हेलो दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का अपना जो वीडियो है वो है एक्साइड इंडस्ट्री पर, क्योंकि ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का है तो ऑप्शन चेन को भी इसके अंदर अपने स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ यदि सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, सारे लेवल जो है वो क्लियर कर देता हूँ और अपने इसको क्लियर करने के बाद लेकर चलते हैं बड़े टाइम फ्रेम में, जो कि मंथली टाइम फ्रेम है। मंथली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो ये जो चार्ट है ये अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। देखिए, यदि आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये क्या है, अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। इस तरह से इसने ये डबल बॉटम बनाने के बाद डब्लू पैटर्न भी बना लिया और इसका जो टारगेट होता है ये भी आपको पता है। ये नेकलाइन ब्रेक हुई, उसके बाद नेक्स्ट जो टारगेट है ये वाला था, ये भी कंप्लीट हो गया। अभी क्या है, मार्केट के अंदर न्यूज जो है वो पावर सेक्टर से रिलेटेड चल रही है। तो एक्साइड इंडस्ट्री तो फ्यूचर एंड ऑप्शन का है, लेकिन आप अमरा राजा बैटरी पर भी बैट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी क्या है, अभी अपने ऑल टाइम हाई के पास जा रहा है, ना कि ब्रेक किया है। एक्साइड ने ब्रेक कर दिया है तो नेक्स्ट इसके अंदर आपको क्या लेवल दिखाई दे सकते हैं उसको अपने समझ लेते हैं। तो देखिए, ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग यदि आप देखेंगे तो मैंने एक्साइड की पहले से इसके अंदर ऑप्शन चेन ओपन की हुई है। तो यहाँ यदि आप देखेंगे कि आपको कॉल साइड के अंदर, कॉल साइड में मैंने पहले बताया हुआ, कॉल साइड में रेजिस्टेंस होता है और पुट साइड में सपोर्ट जो है डाटा शो करता है ऑप्शन चेन का। तो यहाँ यदि आप देखेंगे, क्योंकि 350 एक राउंड नंबर है, तो राउंड नंबर पर हमें आपको क्या है देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ पर क्रिएट हो रखा है कि इसके ऊपर नहीं जाने देंगे। लेकिन यदि आने वाले एक वीक में ये डाटा जो है ओपन इंटरेस्ट वाला जो डाटा है ये कम होता है, तो इसका मतलब ये लेवल जो है वो आपको ब्रेक होते हुए दिखाई देगा और नेक्स्ट जो लेवल है वो आपका 370 का रहने वाला है। 370 के बाद 380 पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट आपको सबसे ज्यादा जो सपोर्ट है वो मिलेगा 300 पर, क्योंकि 300 एक राउंड नंबर है। लेकिन उसके बाद यदि आप देखेंगे तो ये देखिए 320 पर है और 330 पर है। तो चलिए अपने अब साथ में चार्ट की भी स्टडी कर लेते हैं। तो चार्ट यदि ऑल टाइम हाई पर होता है तो हमें टारगेट किस तरह से प्लान करना है वो अपने समझते हैं। तो यहाँ आप जाएंगे इस ऑप्शन के अंदर, ये वाला टूल जो है ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन, इसको अपने यूज करने वाले हैं। और लेटेस्ट के अंदर यहाँ से जो बाइंग आई है और ये यहाँ तक गई और नीचे जो बॉटम बना वो ये बना। तो इसके अकॉर्डिंग यदि आप देखेंगे तो अगला जो टारगेट है वो क्या निकल कर आ रहा है, तो इसको अपने छोटे टाइम फ्रेम में करते हैं ताकि आपको अच्छे से इसको समझ में आए। ये देखिए, ये जो लेवल है ये आने वाले टाइम में आपको दिखाई दे सकते हैं, जिनको मैं मार्क कर देता हूँ। ये तो प्रीवियस हाई है, उसके बाद यदि ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो लेवल आपको 357 का दिखाई देगा और उसके बाद यदि ये ब्रेक होता है तो ये, अब ये ब्रेक किस तरह से होगा, देखिए ये जो टाइम फ्रेम है, ये देखिए चार्ट यदि आप देखेंगे तो चार्ट को मैं आप लोगों को समझाता हूं। यहां से जो बाइंग आई है और साथ में देखिए 50 ईएमए का सपोर्ट भी है। यहां से चार्ट जो है वो बुलिश हुआ और यहां तक गया, यहां से ये डाउन आया, फिर इसने क्या है, प्रीवियस हाई जो था इससे पहले, क्योंकि यहां से यदि आप फिबोनाची लगाएंगे तो ये क्या है, ऑलमोस्ट 50% का लेवल है, यहां से सेलिंग आ गई। लेकिन यदि आप देखेंगे कि जैसे ही ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद हल्का सा रिटेस्ट जरूर हुआ है ये वाला जो लेवल है, क्योंकि यहीं से सेलिंग आई तो इसने एक दिन ये क्या है, एक डाउनफॉल दिखाया और फिर से ये अप ट्रेंड में चला गया। ठीक है, तो हमेशा चार्ट जो है अप डाउन इस तरह से चलता है, कभी भी हमेशा ऊपर की तरफ नहीं जाता। स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शन का स्टॉक तो बिल्कुल नहीं जाता। तो चलिए अब अपने इसके अंदर ये देखते हैं कि हमें बाइंग कहाँ करनी चाहिए। तो हमें ये देखना होगा कि आने वाले टाइम में यदि एक घंटे का यदि अपने चार्ट ओपन करते हैं तो एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाई देगी कि ये रुका हुआ है किस लेवल पर, जो प्रीवियस हाई था। पहले तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ये देखिए, ये वाला जो प्रीवियस हाई था, स्टॉक क्या है, इसके नीचे नहीं आ रहा है। नीचे नहीं आ रहा तो इसका मतलब यहां रुका है, तो ये स्ट्रांग हो रहा है और ऊपर इसको जाना है। तो यदि कोई स्टॉक इस तरह से अप ट्रेंड दिखाने के बाद एक इस तरह की एक बॉक्स फॉर्मेशन बना लेता है और बॉक्स फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट ये लेवल, और यदि नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो ये 50 में जैसे जैसे ऊपर आएगा
वहां तक ही आपको 50 EMA का सपोर्ट लेकर वापस से अप ट्रेंड दिखा सकता है। ऐसा मेरा मानना है। मेरे अकॉर्डिंग आपको कोई भी बाइंग और सेलिंग नहीं करनी है। आप इस चार्ट को स्टडी कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लीजिएगा। सबसे पहला काम हमें यह करना है कि नेक्स्ट वीक इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखना है, देखना है प्राइस एक्शन किस तरह से काम करता है, और मंथ के मिड में हम टॉप और बॉटम इसका प्रिडिक्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज का ये जो वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह के और एजुकेशनल वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।